लाखों की संख्या में राज्य में फर्जी लोग यहाँ राशन ले रहे हैं। और आप बोल रहे नियोजन नियोजन, अरे भाई झारखंडियों को दीजिए जो देना है, राशन देना है झारखंडियों को दीजिए, नौकरी देना झारखंडी को दीजिए, चपरासी बनना झारखंडी को बनाइए, जो बनाना है। तो इसीलिए हमको रोका, इसीलिए जा रहा था एक्चुअली, हमको इस सभा में आने से इसीलिए रोका जा रहा था कि ये सभा एकदम दामोदर नदी के ठीक सामने था और जिधर मंच था उसके ठीक फ्रंट में ये आपका नदी है, यानी यहाँ से स्पष्ट दिखेगा कि बालू चोरी हो रहा है। और जानता है कि थोड़ा कुछ भी बोल देता है जो इसको दिखता है, डर भय है नहीं इस शरीर में, केस मुकदमा फांसी से डरता नहीं है। देखिए आज की डेट में क्या है इतना, देखिए सबसे पहली बात तो समिति के लड़के हैं, हो सकता है उनसे हमारा जान परिचय नहीं है, पहचान नहीं है, लेकिन उनकी जो लड़के हैं कुछ को हम जानते हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, वे लोग इस तरह का गलत नहीं कर सकते। और मेरा मानना है ये किसी पॉलिटिकल दबाव में एनएचआई, आखिर एनएचआई ऊपर से भी तो कोई बैठा है, तो कई बार पुलिस आ चुका है कार्यक्रम रोकने के लिए। देखिए कार्यक्रम को रोकने के लिए भी आया है, व्यक्तिगत हमें भी रोकने के लिए आए हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है कि आखिर लोग इतनी घृणित मानसिकता क्यों रखते हैं। केस भी हुआ है मतलब, देखिए आप झारखंडियों का जीवन ही केस के लिए बना है, नियोजन मांगने जाए तो केस, शहीदों का सम्मान मांगने जाए तो केस, अधिकार मांगने जाए तो केस, हर तरह से केस ही हमारा नसीब है। शक्ति बाबू ने कहा था एक पीढ़ी जेल जाएगी, दूसरी पीढ़ी गोली खाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी, हम लोग दूसरी पीढ़ी हैं, केस जेल ये मैक्सिमम आपको सामना करना होगा। जो लोग इन चीज़ों का सामना कर सकते हैं आंदोलन में स्वागत है। बहुत गर्म दिख रहे थे मंच पे, क्या लोग जागरूक नहीं हो पाया क्या? नहीं, आज भी साल भर से जगा रहे हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव आता है लोग समझते बुझते नहीं है और फ्लो में बह जाते हैं, तो उसका पीड़ा है। क्या साल भर से हम लोग घर द्वार छोड़कर अपने दुख को, दर्द को सीने में छुपाकर आंदोलन कर रहे हैं, लोगों के बीच जाकर जागृति कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर ऐसा घटित हो रहा है तो अफसोसजनक है। 60-40 का भी यहाँ पे आपने बात रखा है। ये 60-40 नहीं 40-60 है, 60-40 नियोजन नीति। नियोजन नीति से पहले होती है स्थान नीति, यानी किस स्थान नीति के आधार पर यह नियोजन ली जाएगी। 1985 यदि 1985 को आधार माना जाएगा इस नियोजन के लिए तो 20% तो फिर गैर झारखंडी बन चुके हैं, यानी और 20 उधर ऐड कीजिए 40 में, यानी उधर 60 इधर 40। अभी तक लोग नहीं समझ पाए ये 60-40 क्या है, कुछ आपके पास है जानकारी इस विषय को? हाँ, इस विषय को जानकारी है, हम क्लियरली बता देना चाहेंगे। सरकार 60-40 पर नियोजन तो होने चाहिए। अच्छा नियोजन देती है राज्य का, ऐसे भी राज्य की डेमोग्राफी बदल चुकी है, ये नियोजन 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 में राज्य की डेमोग्राफी बदल जाएगी। अन्य राज्यों के लोग यहाँ नौकरियां करेंगे, 2 साल बाद जमीन लेंगे, घर बनाएंगे, वोटर आईडी बनाएंगे, राशन कार्ड बनाएंगे। आप खुद पोस्ट किए हैं 17,000 राशन कार्ड फर्जी है, तो केवल क्या झारखंड में ये दुर्दशा होगी? तो ठीक, सिर्फ बोकारो में तो लाखों की संख्या होगी राज्य में, लाखों की संख्या में राज्य में फर्जी लोग यहाँ राशन ले रहे हैं। और आप बोल रहे नियोजन नियोजन, अरे भाई झारखंडियों को दीजिए जो देना है, राशन देना है झारखंडियों को दीजिए, नौकरी देना झारखंडी को दीजिए, चपरासी बनना झारखंडी को बनाइए, जो बनाना है। भाजपा की तरफ ये सब कर रहे हैं, ये तो सरकार जो भी, अगर भाजपा अगर यहाँ रहती तो कहती जेएमएम के सारे पर हो रहा है, जेएमएम सरकार में तो कहेगी भाजपा की सारे पर हो रहा है। तो ये राजनीतिक लोगों का अपने आप को बचाने का तरीका है, जबकि भाजपा को तो हम लोग स्पष्ट बोल रहे हैं, खुले मंचों पर कहें वो भारतीय जनता पार्टी नहीं, झारखंड के लिए बाहरी जनता पार्टी है, उस बात पर हम अडिग है, प्रमाण के साथ अडिग है। उनके मैक्सिमम सांसद यूपी बिहार राजस्थान और हरियाणा के, उनके मैक्सिमम सांसद यूपी बिहार राजस्थान के। तो ये केवल एक भ्रम फैलाया जा रहा है। हम लोग न पक्ष को छोड़े हैं न विपक्ष को छोड़े हैं, गलती जिनकी है हम लोग मुख खोल के बोले। भाजपा के भी लोग 60-40 का विरोध कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं। देखिए भाजपा के लोग ऐसा कर रहे तो ड्रामा कर रहे हैं। 60-40 तो उन्हीं का फॉर्मूला था, सत्ता से अगर उनको हटाया गया भाजपा को तो किन कारणों से हटाया गया है? CNT SPT कारण था, 1985 की स्थान नीति कारण थी, 60-40 भी कारण था कि मैक्सिमम जो टीचर की बहाली हुई थी, दरोगा की बहाली हुई थी, उसमें ओपन जो कोटा था 83%, किसी में 75% बाहर के लोग का नौकरी हुआ था। तो ये भाजपा के लोग ड्रामा कर रहे हैं, ये नीति उनकी ही थी, उन्होंने 5 साल कार्यकाल था, उन्हें अगर नीति बनानी थी तो 90-10 बना के जाते। और चूंकि भाजपा चाहेगी, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा राज्य की जनता से, भाजपा चाहेगी कि 60-40 नहीं 50-50 हो तो ठीक रहेगा, क्योंकि वो चाहेगी जितना हो सके यूपी बिहार के लोगों को यहाँ स्थापित किया जा सके, क्योंकि यूपी बिहार की विचारधारा सबसे ज्यादा भाजपा से मिलती है। झारखंड की विचारधारा कल्चरल आइडेंटिटी है, जल जमीन जंगल है, यहाँ के लोग विद्रोही स्वभाव के होते हैं, और भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि यूपी बिहार के वोटर्स को यहाँ स्थापित किया जाए। तो उसके लिए नौकरी बांटना होगा, नौकरी बांट कर जब आएंगे तो यहाँ घर बनाएंगे, फिर यहाँ जमीनें लेंगे और यहाँ स्थापित करेंगे। उदाहरण आपका बोकारो, धनबाद, जहाँ जहाँ बाहरी का कब्जा है वहाँ बीजेपी है। अगर उसके बाद भी राज्य के लोग नहीं समझते हैं तो हम लोग कितना समझाएंगे। इधर भी नदी के इस पार भी
और धनबाद वाला भी संसद वो यहाँ का बारी है, तो बीजेपी का वो टारगेट है। वो आप बोल रहे हैं उसके पीछे देखिए बालू चोरी हो रहा है जयराम। आप बढ़िया बात बोले। आज का सभा में हमको कमेटी का वो फोन किया था कि देखिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप बालू चोरी कोयला चोरी पे मत बोलिएगा। तो हम बोले ठीक है, सही पे ही बोलेंगे, लेकिन आप मीडिया के सामने तो बोल सकते हैं, हम मंच पे नहीं बोले। बालू चोरी कोयला चोरी मंच पे नहीं बोले। हाँ देख सकते हैं बालू चोरी हो रहा है, इसीलिए हमको रोका, इसीलिए जा रहा था। एक्चुअली हमको इस सभा में आने से इसीलिए रोका जा रहा था कि ये सभा एकदम दामोदर नदी के ठीक सामने था और जिधर मंच था उसके ठीक फ्रंट में ये आपका नदी है, यानी यहाँ से स्पष्ट दिखेगा कि बालू चोरी हो रहा है। और जानता है कि थोड़ा कुछ भी बोल देता है जो इसको दिखता है, डर भय है नहीं इसका शरीर में, केस मुकदमा फांसी से डरता नहीं है। अभी प्रशासन भी है तो क्या कर लेंगे, प्रशासन गर्दन कटेगा, फांसी होगी, केस होगा, इससे ज्यादा क्या होगा। जो बालू चोरी अरे तो सेटिंग है महाराज, क्या आप पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, यहाँ सेटिंग है। धनबाद बोकारो यहाँ जो भी पदाधिकारी रहे, हर पदाधिकारी दूर का बात किए, यहाँ सीओ वीडियो वो भी दूर का बात किए। हम आपको एगो सीआई का कहानी बता रहे हैं। आपका गोमिया का सीआई है, उसको मांगा था शायद 4 लाख की 5 लाख। वो क्या बोला वहां का स्थानीय मुखिया से कि आने वाला 2 साल में ये सीट आपका कोई नहीं लेगा, कि गोमिया में कमाने लायक कुछ नहीं है। तो यहाँ सीआई को 4 लाख 5 लाख मांगा जाता है, यहाँ तो आप डीएसपी को बात कर रहे हैं। तो आज हम उन जितने भी अधिकारी लोग हैं जिनका कोयला की चोरी में संबंध है, आज आपके कंधों पर सितारे हैं, आज आपके बदन पर पर्दी है, लेकिन याद रखिएगा समय किसी का नहीं होता है। जो मनुष्य होता है वो मरणशील होता है, चाहे अंग्रेजी का प्रयोग करेंगे। आपके पीछे जो बालू बता रहे हैं, उसी पे बता रहे हैं, उसी पे पूरा बोलने दीजिए। सबसे पहले प्रशासन के लोग, क्योंकि सरकार यहाँ मुख्यमंत्री देखने नहीं आए हैं, यहाँ मुख्यमंत्री ने डिप्यूट किया है कार्यपालिका को, और कार्यपालिका का जो अंग है, प्रशासन कार्यपालिका का अंग है, यानी हम कह सकते हैं ये क्षेत्र अगर डीसी भी नहीं देख पा रहे हैं तो उसके नीचे भी प्रशासनिक तंत्र है, अगर एसपी नहीं देख पा रहे तो उनके नीचे प्रशासनिक पुलिस के तंत्र हैं। तो कम से कम डीएसपी को देखना चाहिए था, डीएसपी नहीं देख पाए तो स्थानीय थाना प्रभारी को देखना चाहिए था। और अगर देख के अनसुना कर रहे हैं, इसका मतलब मैं दावे के साथ कहता हूं, आप जिस प्रकार हम लोग से तीखा सवाल पूछते हैं, आप किसी डीएसपी, किसी थाना प्रभारी से कोयला और बालू को लेकर सवाल पूछिए। और अगर संभव है तो जो ट्रैक्टर का ड्राइवर है उसको डर लगेगा, क्योंकि बच्चा रोजी रोटी का सवाल है, उसको कम से कम मास्क पहना के इंटरव्यू लीजिए, वो ईमानदारी से बोल देगा किस थाना में कितना पैसा देता है। और वो भी ताजुब की बात है, मैं आपको अगर डाउट है, अभी नीचे चोरी हो रहा है, बगल में प्रशासन के लोग बहुत ज्यादा संख्या में, और इन लोग को हम नहीं बोलते, जो पुलिस लोग डंडा लेके खड़ा है भाई लोग है, इन लोग मैंने जीडी का नौकरी है, किसी का 3rd 4th ग्रेड का, इन लोग क्या बोलेंगे, जो स्टार लगा है पैसा वहां तक जाता है। इन लाखों की संख्या में राज्य में फर्जी लोग यहाँ राशन ले रहे हैं, और आप बोल रहे नियोजन, अरे भाई झारखंडियों को दीजिए, जो देना है, राशन देना है झारखंडियों को दीजिए, नौकरी देना झारखंडी को दीजिए, चपरासी बनना है झारखंडी को बनाइए, जो बनाना है।